हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.6 या 3F कह सकते हैं। और इसमें हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं, यानी समीकरण निकाय कह सकते हैं। उसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ज़्यादा समय गंवाना नहीं है, चलते हैं सीधे सीधे अपने आज के प्रश्नों पर। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। एक्सरसाइज 3.6 या 3F का पहला प्रश्न, जिसमें हमको करना क्या है, एक्स वाई वाले निम्न समीकरण को हल कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, एक चीज़ वो ये है कि वैसे तो हम लोग सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका जानते हैं। सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे सवालों को कैसे हल करें, इसको भी उन तीनों से हल कर सकते हैं बिंदास। लेकिन कौन सा तीनों में बेस्ट रहेगा, ये सबसे ज़रूरी है। तो एक चीज़ नोटिस करके रखो कि अगर x और y का गुणांक कोई अंक होगा, मतलब गिनती 1 2 3 4 5, तो किसी से भी लगा देना। लेकिन अगर यहाँ पे भी अक्षर हो जाएं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही लगाना, मतलब किसी से भी लगा सकते हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि उसी से लगाओ, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगाने के बाद आपका आंसर आने में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है और आपको धीरे धीरे एक अच्छा सा आइडिया भी पता हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो चलो कैसे लगाते हैं, x y और -1। हाँ, ये एक चीज़ और रखना है याद आपको। वो कैसे, अगर यही चीज़ ऐसा लिखा रहा था, देखो ax + by माइनस a माइनस b इक्वल 0, और ये इक्वेशन होता bx माइनस ay माइनस a + b इक्वल 0। अगर इक्वेशन ऐसा होता, इस साइड 0 रहता, तो यहाँ पे 1 यूज करते। लेकिन अगर इधर 0 नहीं है, मतलब x और y वन साइड और इधर कोई कांस्टेंट हो, तो हम लोग -1 लगाते हैं। इस बात को भूलना मत। तो चलो सवाल लगाना चालू करते हैं। 3 बार क्रॉस। और अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो हमारा एक कंप्लीट वीडियो है कि कैसे रैखिक समीकरण को हल करते हैं, थ्योरी पार्ट में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर। शुरुआत करना है y से, b है और -a, फिर यहाँ पे a माइनस b, इसके बाद यहाँ आना है, यहाँ a + b, फिर यहाँ आ जाओ a और b, और जो शुरू में वही लास्ट में तो b माइनस a हो गया। अब हो गया ये x बाई, इसका गुणा इधर करना है, तो पहले इसे लिख देता हूँ b a + b। इधर से जाते समय माइनस लेना, तो एक माइनस पहले से, तो प्लस हो गया a माइनस b इक्वल y अपान। अगर कोई मान लो लाइट की दिक्कत होगी, वैसे मुझे लग रहा है शायद कि लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको A to Z चीज़ क्लियर दिख रही होगी। तो यहाँ इसका गुणा अगर करोगे तो a माइनस b का गुणा किस में होगा, b में। इधर से जाके माइनस लेना है, तो a + b का गुणा किस में होगा, a में, इक्वल -1। a का गुणा -a में करेंगे तो -a², और b का गुणा b में करेंगे तो -b², क्योंकि जाते समय क्या लेना है आपको, माइनस लेना है। चलो ये हो गया x बाई b का गुणा a में ab, b का गुणा b में b², a का गुणा a में a² और a का गुणा b में ab हो गए, इक्वल y अपान। b का गुणा a में करोगे तो ab, b का गुणा b में -b², a का गुणा a में -a² और a का गुणा b में -ab हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ। माइनस, नीचे से माइनस कॉमन ले लोगे तो a² + b² हो गया इतना। देखो ab से ab यहाँ कट जाएगा, ab से ab यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ होगा x बाई b² + a² इक्वल, यहाँ बचेगा -b² -a², तो कॉमन ले लो, होगा ये b² + a² इक्वल, यहाँ से माइनस ख़त्म, तो होगा ये a² + b² हो गया इतना। अब ये एक पार्ट इसके लास्ट वाले के बराबर हो गया, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x अपान b² + a² को लिखेंगे 1 बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा पार्ट हमारा वाई वाला, वाई अपान नीचे है माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भाग ऊपर गुणा हो जाएगा तो होगा ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से y इक्वल होगा, ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा पार्ट जब कट जाएगा तो x इक्वल होगा 1। इसको पूरे को काटोगे तो आएगा -1, क्योंकि आगे माइनस है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखो कितना सिंपल तरीके से आपके प्रश्न का जवाब आ गया। वहीं अगर मान लो विलोपन से लगाते तो इसमें b का गुणा करना पड़ता है, इसमें a का x हटाने के लिए, y हटाने के लिए यहाँ a यहाँ b, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जाके अक्सर गलती हो जाती है बच्चों से, क्योंकि थोड़ा नए रहते हैं इस फील्ड में, या प्रश्नावली मान लो, क्योंकि 9 में तो बहुत मुश्किल से रहता है, बहुत कम रहता है। कक्षा 10वीं में आता है तो ऐसे प्रश्न बहुत कम रहते हैं। मान लो प्राइवेट लेखकों की किताब है तो आपको मिल जाती है, सरकारी किताबों में तो 1-2 सवाल मुश्किल से रहते हैं, तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, डरना नहीं, क्योंकि कोई भी सवाल आपके हौसले से और आपके मेहनत से ज़्यादा बड़ा नहीं है। बिंदास होकर के लगाइए, कुछ भी प्रश्न हो सीधे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो उतार लो, छाप लो। ये है आपके पास दूसरा प्रश्न। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगाएं, तो लगा दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आप विलोपन से भी लगाओगे यानी एलिमिनेशन से तो भी लग जाएगा आसानी से। कैसे लगेगा, क्योंकि इसमें x को हटाने के लिए a का करना पड़ेगा, y को हटाने के लिए b का, मतलब केवल एक में ही करना है, दूसरे में नहीं, तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ तो सब उसी से लगा के दिखाता हूँ आपको। x y और यहाँ लेंगे -1। अब कहोगे क्यों, क्योंकि यहाँ x y एक साइड, बाकी दूसरा दूसरा साइड। 3 बार खतरों का निशान ऐसे। शुरुआत y से करना तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है -b, यहाँ है a प्लस b, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर आ जाओ यहाँ 1 और a, जो शुरू में वही। अच्छा ये 1 कहाँ है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, चिन्ह समेत लेना, लेकिन जो शुरू में वही लास्ट में हो गया। x अपान इसका गुणा इधर करोगे तो वही आएगा, इधर से -b है, गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस b का गुणा a में करोगे तो ए भी आएगा, फिर प्लस बी का गुणा बी में करोगे तो बी स्क्वायर आएगा। ये देखो गलती हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इक्वल वाई अपान ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, बी का गुणा ए में ए बी। ए स्क्वायर का गुणा 1 में, लेकिन आगे माइनस लेना तो माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल -1 बाई। अच्छा समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, देखो हम लोग इसका गुणा वहाँ करें तो आगे माइनस लगा के गुणा करना है, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज हो जाओ। तो माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस को अंदर पहुँचाओगे तो प्लस बी स्क्वायर। अब 1 का गुणा -b में -b, इधर से जाते समय माइनस लेना है तो होगा ये -a। अब देखो ये क्या होगा, b स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे होगा x बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ ए स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ होगा बी स्क्वायर प्लस ए बी कल माइनस, और नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, तो माइनस माइनस हो गया ख़त्म। फिर से 2 पार्ट कर दो इसका, एक हो गया x बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी, किसके बराबर हुआ 1 अपान ए प्लस बी। दूसरा पार्ट इसका y बटे बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया 1 अपान ए प्लस बी के बराबर। यहाँ से x इक्वल होगा, इस पूरे का भाग तो गुणा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए प्लस बी। यहाँ से y इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए प्लस बी। यहाँ से x इक्वल ए कामन ले लो तो ए प्लस बी, नीचे ए प्लस बी। यहाँ y इक्वल इसमें से b कामन ले लो तो ए प्लस बी बटे ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा तो x आएगा a, यहाँ भी सेम चीज़ कट जाएगा तो y आएगा b। देखो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन है, और देखो कितने स्वच्छता से आपका प्रश्न आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी।
तो छापो। क्वेश्चन नंबर 3, ए कोष्टक में x प्लस वाई प्लस बी कोष्टक में x माइनस वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए एक्स प्लस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, देख के कैसा लग रहा है? अभी तक जितने इक्वेशन सॉल्व किए ये बिल्कुल उन लोगों से हट के है। तो बिल्कुल आपकी सोच, आपका सवाल दोनों सही है। बिल्कुल प्रश्न सबसे हट के है, लेकिन बनाया ही इसीलिए गया ताकि आपने सीखा। कितना अंक रहते तब तो बड़ा मज़ा आता लगाने में, इसलिए इन लोगों ने अक्षर दे दिया। अक्षर दे दिया ताकि आप कितना कंसंट्रेट हैं, कहीं चूक तो नहीं करनी। ये सब आपका इम्तिहान लेने के लिए लोग प्रश्न बनाए हैं। तो ज़रा गलती करके खुद को बेवकूफ़ मत साबित कीजिए। इन लोगों ने प्रश्न बनाया, आप लोग इसका जवाब बना दो, काम ख़त्म। तो कैसे लगाओगे? देखो कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको फंटास्टिक आइडिया बताता हूँ। देखो यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई और गुणांक भी बराबर हैं, तो विलोपन विधि लगा दो। कुछ नहीं करना है। देखो अगर जोड़ोगे तो b वाला कट जाएगा, घटाओगे तो a वाला। तो एक बार जोड़ दो, ऐसा लिखो जोड़ने पर। आप लोगों को बेवकूफ़ समझ के रखे थे, बताओ। तो ये पूरा हो गया ख़त्म। देखो ये सेम टू सेम है, दिख रहा है ना। तो यहाँ बचेगा 2ax प्लस वाई। आ गई बात समझ में? इक्वल ए बी कट जाएगा तो होगा 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। तो ये हो गया 2ax प्लस वाई प्लस 2 कामन ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से 2a को उस साइड भाग कर दो तो होगा x प्लस वाई इक्वल 2 से 2 कट जाएगा तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a। आई बात समझ में? मान लो इक्वेशन नंबर 3। बताओ, इतना कठिन सवाल देके आजमा रहे थे, कोई बात नहीं। एक बार जोड़े थे, एक बार घटाएंगे। चलो a x प्लस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये था फर्स्ट। ए एक्स प्लस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं हो सकता है लाइट का दिक्कत हो रहा हो, मजबूरी है, क्या करें, कोई बात नहीं। यहाँ घटाने पर तो घटाएंगे माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, जो माइनस उसको प्लस, जो प्लस उसको माइनस। तो देखो इस बार ये ख़त्म, b और b दोनों जुड़ जाएगा तो होगा 2b एक्स माइनस वाई। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खल्लास, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खलास। तो माइनस ए बी जुट के माइनस 2ab। ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल माइनस 2ab बटे 2b। 2 से 2, b से b खत्म, तो आया माइनस a। शायद देख लो एक बार, 2 से 2 कट जाएगा, b से b कट जाएगा। हाँ ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल हो गया माइनस a। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो x प्लस वाई जान गए, x माइनस वाई जान गए। चलो फिर से इनको लिखते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ये है थर्ड। और x माइनस वाई की वैल्यू है हमारे पास माइनस इक्वेशन 4। जोड़ दोगे तो y कट जाएगा, घटाओगे तो x कट जाएगा। तो चलो जोड़ लेते हैं, कुछ तसल्ली बख्श काम। तो y से y ख़त्म, 2x इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि चिन्ह तो चेंज नहीं होना है। ये हो जाएगा 2x इक्वल ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कट, तो बचेगा बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2a। आ गई बात समझ में? कहीं भी रख दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। चलो थर्ड में रख लेते हैं। समीकरण थर्ड में x बराबर बी स्क्वायर बाई 2a रखने पर, तो x की जगह पर रखो बी स्क्वायर बाई 2a, तो फिर क्या है? प्लस y है, इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ से y होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। हर बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो होगा ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई
2a, तो हो जाएगा ये 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर में एक b स्क्वायर घटेगा तो b स्क्वायर पान 2a, तो y की वैल्यू आ गई। यहाँ लिख दें, चलो यहीं लिख दें, कौन जाए हमारी करनी है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2a, तो वैल्यू आपके पास आ गई। क्या आया, x आया b स्क्वायर बाई 2a, एक ये हो गया, और y आया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2a। दो खूबसूरत खूबसूरत नन्हे नन्हे क्यूट क्यूट से आंसर छापो, आ गया होगा ही समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 4, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट, ax माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब आपको ढेर सारे आइडिया आपके पास होंगे, ढेर सारे आइडिया बताने वाले भी मिलेंगे। b का इधर गुणा कर लो, a का इधर गुणा कर लो, फिर विलोपन से लगा लो, वज्रगुणन से लगा लो, वगैरह वगैरह कर लो। क्या है आपके पास इतना टाइम है? जवाब वैसे नहीं में आएगा आपका, और अगर होगा तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा ना इधर गुणा ना उधर गुणा, हम एक रूट पकड़ के चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निपट लेंगे सबसे। लिखना है x, लिखना है y, लिखना -1। -1 क्यों लिखना है तो जानते हो, बार बार नहीं बताना है। चलो एक बार फिर से, अगर इधर एक्स वाई हो, इधर कोई और हो तो -1 लिखेंगे, इधर 0 होगा तो 1 लिखेंगे। 3 बार खतरों का निशान, ऐसे कुछ ज़्यादा खतरा दिख रहा था। शुरुआत y से करना, तो यहाँ y का गुणा कितना, b नहीं 1/b है। अरे वाह, इसका माइनस b, यहाँ आओ ये 2 है, यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर यहाँ आओ 1/a है और a है, जो शुरू से उसी से अंत करो। हो गया, इतना तो कर सकते हो। कोफिशिएंट ले लो बस, हो जाएगा x बटे, इसका गुणा इसमें करना, यानी 1/b का गुणा करना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इधर से जाके माइनस लेना तो प्लस हो जाएगा 2b, खल्लास। y/2 का गुणा a में 2a, इधर से जाके माइनस लेना, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आगे माइनस लगा दो और गुणा करना 1/a से, बराबर -1/, इसका गुणा इधर करो तो होगा -b/a। समझ गए ना कैसे? इस पूरे का इसमें गुणा करोगे तो 1/a का गुणा -b में करोगे तो -b/a। इतना छोटा चीज़ जानते होगे, मिटा रहा हूँ, खलास। इधर से जाके माइनस लेना है तो होगा ये -a/b। आ गई बात समझ में? अब चलो x बटे, अंदर गुणा कराओ तो होगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे b प्लस 2b। आ गई बात समझ में? इसको एक में गुणा कर दिया, इतना हो गया, और नीचे b लिख दिया। y बटे ये हो गया 2a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a इक्वल -1, यहाँ b का गुणा b में माइनस b स्क्वायर, a का गुणा a में माइनस a स्क्वायर, और नीचे ab। ये हो जाएगा x बटे, देखो b का गुणा b में करोगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे b। y बटे a का गुणा इधर करोगे तो होगा 2a स्क्वायर माइनस, अंदर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस b स्क्वायर बटे a इक्वल -1/, नीचे से माइनस कॉमन ले लोगे तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे ए बी हो जाएगा ना, यहाँ से माइनस निकाल लोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे a भी है, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, ये मिटाया। अब क्या होगा, ये x बटे, देखो 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घटाओगे तो प्लस में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b। ये y बटे 2a स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a, 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे से a b ऊपर चला जाएगा तो होगा ये a b। अब एक बार x बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b को लिखोगे a b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a को लिखोगे a b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया, इस पूरे का भाग गुणा कर दो,
तो x इक्वल होगा ए बी पहले से है, इस मनहूस को वहाँ पहुँचाओ, गुस्से में b बन गया, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे हुआ देखो, छी गंदगी हो रही है। कैसे बना, ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से था, इस नीचे वाले को ऊपर कर दिया, यहाँ से वाई बटे इस पूरे नीचे से ऊपर पहुँचाओ, होगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये कट गया, और बी से बी कट गया, तो सबको काट के देखो, बी से बी खत्म, ए बचा, इस पूरे से पूरा खत्म, y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया, ए से ए खत्म, तो बचा कौन, बी, और ये हो गया आंसर 1 2। फंटास्टिक, क्यूट, नन्हा मुन्हा ब्यूटीफुल आंसर। आ गई बात समझ में, आ गई होगी। तो ऐसा दुनिया भर के खुराफात मत करना, इसका इधर इसका इधर। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आपको देख के लग रहा होगा कि सवाल बहुत लंबा है, लेकिन रियलिटी ये है कि सवाल वास्तव में बहुत छोटा है। ये मैं आपको समझा के लगा रहा हूँ, तो इतना बड़ा क्यों, नहीं तो ये 1 2 3 वही कहीं लिख देता आंसर। जब आप इसको धीरे धीरे अभ्यास बना लोगे ना, तो आपको सबसे गजब मेथड यही लगेगा। अगर अंक हैं तब तो आप किसी से भी लगाओ, मैं बार बार कर रहा हूँ। जैसे मान लो अगर इधर x/2 हो, y/3 कुछ भी हो, तो ऐसे सवाल थोड़े आसान रहते हैं, क्योंकि अंकों का मतलब काम करना थोड़ा आसान रहता है। जैसे मान लो यहाँ सब अंक रहते तो घट वट जाते, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग इतनी देर तक ढोते थोड़ी, वहीं कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया होता। तो अगर अंक होंगे तो किसी से भी लगा लेना, लेकिन अगर ऐसे होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, वो ये है कि ऐसे ही लगाना। और अगर आप जिद्दी स्वभाव के हो तो फिर भगवान भरोसे। क्वेश्चन नंबर 5, x/a प्लस y/b इक्वल a प्लस b, x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इक्वल 2, इक्वेशन सेकंड। तो फिर वही काम, x y -1 लगा के इतना अभ्यास बना लो कि लिखने दो उन लोगों को, पूरी ताकत लगा दे कठिन से कठिन बनाने में, लेकिन पीछे नहीं हटना। बिल्कुल जैसे युद्ध में लोग जाते थे तो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो हम लोग सवाल लगा सकते हैं लेकिन कलम हटा सकते नहीं। शुरुआत y से करना है तो 1/b, यहाँ 1/b स्क्वायर, बस यहाँ a प्लस b चिन्ह सहित, यहाँ 2, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ आ जाओ 1/a स्क्वायर, जिससे शुरू उसी पे ख़त्म, 1/b स्क्वायर हो गया। x/, इसका गुणा इसमें करोगे तो 2/b हो गया, फंटास्टिक। माइनस a प्लस b में गुणा करना है 1/b स्क्वायर का, तो नीचे हो जाएगा b स्क्वायर। ऐसे होगा पक्का, क्योंकि एक का गुणा एक में होगा वही b स्क्वायर नीचे रहेगा, y पर। इसका गुणा इसमें करोगे तो होगा a प्लस b बटे a स्क्वायर, और इधर से जाके माइनस लेना है तो होगा -2/a इक्वल -1/1/a का गुणा 1/b में करोगे तो होगा 1/ab स्क्वायर। कैसे हुआ, कैसे हुआ देखो, 1/a का गुणा 1/b स्क्वायर में ऊपर गुणा a का गुणा b में ab स्क्वायर, खल्लास। फिर जाते समय माइनस लगाना तो होगा ये 1/, अब की बार a स्क्वायर b हो जाएगा ना, क्योंकि a स्क्वायर b है, खलास। अब क्या होगा देखो, अगर हर बराबर करो, ईमानदारी थोड़ा बरतो, तो b स्क्वायर बनाना ना, तो इसमें किसका गुणा होगा b का, तो ये हो जाएगा 2b। तो कुछ डिजाइन ऐसा हो जाएगा इसका, 2b माइनस, मिट गया थोड़ा जोश में, -a -b/b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल y/b। इसमें किसका गुणा होगा a का, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो a का जब करोगे तो होगा a प्लस b -2a/a स्क्वायर इक्वल -1। अब इसका भी हर बराबर नहीं है, देखो इसमें a का 1 घात, b का 2 घात, इसमें a का 2 घात, b का 1 घात, तो इसमें इसको a स्क्वायर b स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ a का करना पड़ेगा, वहाँ b का, तो ये होगा a -b बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। कैसे हुआ देखो एक बार,
1/AB² माइनस 1/A² B। A² B² अगर बनाना है तो इसमें A गायब है, इसमें B गायब, तो A का इसमें ऊपर नीचे गुणा, इसमें B का ऊपर नीचे गुणा, खल्लास। क्या होगा x/2B में से B घटाओगे तो होगा B माइनस A/B² इक्वल y/2A में से A घटाओगे तो आएगा माइनस A प्लस B/A² इक्वल माइनस A माइनस B/A² B² हो गया। अब देखो यहाँ से होगा x/B माइनस A/B² इक्वल, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो होगा A²B आगे माइनस नीचे A माइनस B। आई बात समझिए, नीचे वाला चीज़ ऊपर A माइनस B पड़ा है। दूसरा होगा y/, अब इसका माइनस बाहर निकाल लो, या इसको ऐसे लिख सकते हो B माइनस A भी लिख सकते हो ना, इसको B पहले A बाद में, A² इक्वल माइनस A²B/A माइनस B। कैसे हुआ समझ में आ गया कैसे हुआ? देखो A²B नीचे है, कुछ अंधेरा दिख रहा होगा लाइट से, A²B नीचे है, इसको ऊपर पहुंचाओगे तो माइनस A²B, इसका नीचे पड़ा है तो एक बार ये चीज़ इसके बराबर, एक बार ये चीज़ इसके बराबर, तो अब ये नीचे से भाग है, गुणा कर दो, होगा x इक्वल माइनस A²B में गुणा करना है B माइनस A/B² का, और नीचे पहले से है A माइनस B। यहाँ से y इक्वल होगा माइनस A²B में गुणा करेंगे B माइनस A/A², और नीचे है A माइनस B। आ गई बात समझ में कि नहीं? आ गया होगा। तो हो गया x इक्वल, सोचो यहाँ B माइनस A है, यहाँ A माइनस B, तो अगर इस माइनस को अंदर करो, देखो ये अंदर जैसे करोगे तो ये क्या होगा A माइनस B, इस माइनस को अंदर करो ये खूबसूरत से इसको, तो होगा ये A माइनस B। आ गई बात समझ में? हाँ, ये A² B² है, यहाँ A² B² यहाँ रहेगा और A² B² यहाँ रहेगा, A² B² यहाँ रहेगा। देखो ये छोटी सी गलती हो गई थी, क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि A² B² यहाँ था, यहाँ लिखे बाकी आगे जगह भूल गए, देखो यहाँ भी छूट गया। ठीक, तो अब देखो A माइनस B से A माइनस B कट जाएगा, B² से B² कट जाएगा, बचेगा A²। y इक्वल A² से A² खलास, A माइनस B से A माइनस B खलास, बचा B²। एक ब्यूटीफुल आंसर इधर, एक क्यूट सा आंसर इधर। आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में, वहाँ छोटा सा लिटिल सा मिस्टेक हो गया था। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर यस तो छापो, नो तब भी छापो, कमेंट सेक्शन के जरिए बता देना। नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप नंबर लिख देना, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। छापो। क्वेश्चन नंबर 6, ax प्लस by इक्वल 1, bx प्लस ay इक्वल 2ab/a² प्लस b²। तो इसको भी जिससे मर्जी उससे लगाओ, आपकी इच्छा, आपके हाथ में कलम है, आपके सामने कापी है, दिमाग आपका, जो मर्जी कहे वो करो। लेकिन हम किससे लगाएंगे ये तो बात आप जानते हैं, क्रॉस से लगाएंगे, क्योंकि हमने वचन दिया है आपको। तो लिखेंगे x y माइनस 1। खतरों के खिलाड़ी हैं, खेलेंगे खतरों से। आसान सवाल कहाँ लगाएं हम लोग, कठिन लगाते हैं। शुरुआत b से, तो यहाँ b कहो या y कहो, हो गए दोनों। फिर यहाँ 1 2ab/a² प्लस b²। सवाल इतना लगा लो कि देख के अध्यापक हिल जाए हम लोग, कैसे होनहार इतना हो गया, कल तक निकम्मा था। इधर b इधर a है तो इधर b इधर a हो गया। x/, इसका गुणा इधर करोगे तो सीधा सीधा कर दें, 2ab में b का गुणा तो होगा ये 2ab² प्लस b²। नीचे से जाके माइनस लेना तो माइनस a। आ गई बात समझ में? इक्वल y/, एक का गुणा b में करो b, इधर से जाते समय माइनस लेना था तो माइनस a का गुणा इसमें करोगे तो होगा माइनस 2a² b नहीं सॉरी 2a² a² प्लस b²। जबान है फिसल जाती है। इक्वल -1 बाई a का गुणा a में a², b का गुणा b में
बी स्क्वायर्ड हो गया। यहाँ लिखें बड़े बड़े अक्षरों में, खूबसूरत खूबसूरत, एक्स अपान, इसमें इसका गुणा होगा, क्यों होगा, क्योंकि नीचे हर है, तो ऐसा ही तो भिन्न वाला जानते ही होंगे। तो होगा ये 2ab स्क्वायर माइनस ए का गुणा ए में ए क्यूब, और ए का गुणा बी स्क्वायर में तो होगा माइनस ए बी स्क्वायर, नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल वाई अपान, इधर देखो ए स्क्वायर का गुणा बी में करोगे तो होगा ए स्क्वायर बी, फिर बी का गुणा बी में करोगे तो बी में स्क्वायर, बी का गुणा बी स्क्वायर है, बी क्यूब आएगा, माइनस 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 2a स्क्वायर बी है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और बराबर है इधर माइनस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा होगा, थोड़ा जूम उम करके देख लेना। एक्स बाई देखो 2ab स्क्वायर में से ab स्क्वायर एक बार घटाओगे तो आएगा ab स्क्वायर माइनस ए क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, इक्वल वाई अपान, यहाँ देखो 2a स्क्वायर बी में से ए स्क्वायर बी घटाओगे तो आएगा माइनस ए स्क्वायर बी, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है, बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से x अपान, देखो इसमें कामन क्या है a, तो a जब निकाल लोगे तो माइनस ए निकालो, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस ए जब निकालोगे तो ये पहले हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, इक्वल वाई बटे, इसमें से जब b निकालोगे तो यहाँ से भी निकालो माइनस बी, तो होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ रहा समझ में ना, देखो यहाँ से जब माइनस लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और b निकल जाएगा तो क्यूब है तो एक बी स्क्वायर बच जाएगा। अब क्या होगा, देखो इस पूरे का भाग है तो उधर गुणा कर दो, तो होगा ये x इक्वल, यहाँ लिख दें x इक्वल हो जाएगा माइनस 1 में इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ख़त्म, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सबके बटे कौन रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये पूरा का गुणा 1 में करोगे तो ऐसे पूरा हो जाएगा और सबके नीचे इतना रहेगा, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा, ये भी नीचे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे b है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और सबके बटे में रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ ख़त्म, तो x आएगा a बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y आएगा b बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कहीं लिख दें, क्या पता उत्तर आपको ना दिख रहा हो। x आएगा a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y आएगा b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गए जवाब जिसे खोज रहे थे आप। मेरे ख्याल से प्रश्न समझ में आ गया होगा। और भी दुनिया भर की खुरापाते हैं, जैसे x को गायब करने के लिए b का गुणा कर दो, इधर a का गुणा कर दो। इसमें से अगर y हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो इसमें a का गुणा करो और इसमें b का गुणा करो, तब भी लगा सकते हो। लेकिन फिर वही बात, छठवां प्रश्न है, 6 बार कह के गए थक, कि जब भी इधर अक्षर होंगे तो क्रॉस का सहारा लेना। देखने में बड़ा लगता है, अभ्यास होने के बाद आपका फेवरेट भी बन जाएगा। तब आप कमेंट के अंदर लिखोगे जी सर आपने सही कहा था। तो अगर हम सही फरमाए हैं तो छाप लो। क्वेश्चन नंबर 7, ax प्लस बी वाई इक्वल सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल 1 प्लस सी। सॉल्व करो, बनाओ x y माइनस 1। खतरों के खिलाड़ी खतरों से भागते नहीं हैं, तो 3 खतरा मोल ले लिया। शुरुआत y से लड़ना चालू, b a, फिर किससे लड़ें, कांस्टेंट से c 1 प्लस c, फिर किससे लड़ें, यहाँ a और b, और जहाँ शुरुआत किए थे हथियार उठाना, मारपीट के हथियार रखा। हो गया x अपान b का गुणा इधर, तो b का गुणा 1 में b,
बी का गुणा सी में बी सी, इधर से जाके माइनस लेना तो माइनस ए सी, अरे वाह, वाई बाई सी का गुणा बी में बी सी, इधर से जाके माइनस लेना तो माइनस हो जाएगा इधर, तो होगा माइनस ए, एक का गुणा ए में माइनस ए सी। आ रहा समझ में कि नहीं? ऐसे लगाना, देखो माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा और ए हो जाएगा तो ए का गुणा 1 में माइनस सी ए सी, ठीक है। तो इतना ठीक है, -1 बाई ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, इधर से जाके माइनस लेना तो माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, देखो x बाई, अच्छा रुको एक बात बताता हूँ, ये जो प्रश्न है ना इसका उत्तर थोड़ा किताब में अजीब छापा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो सीधा इधर भागा ना उधर गुणा कर देते। चलो गुणा ही कर देता हूँ। तो यहाँ से एक बार इसको क्या लिखेंगे, b प्लस बी। अच्छा आप लोग कहोगे कि क्या आपको उत्तर पता है, तो रट लेते हैं, है कि नहीं? नेता लोग झूठ बोलने के लिए तो पर्ची में लिख के लेके आते हैं, हम तो लिखे भी नहीं। प्यारे बच्चों, मुझे उत्तर इसका नहीं पता है। अब क्या होगा, इस पूरे का भाग तो उधर गुणा कर दो। कैसे करना है, देखो एक पार्ट लास्ट वाले के बराबर, फिर ये y वाला उसके बराबर कर दो, तो इसका भाग तो उधर गुणा करोगे तो होगा x इक्वल, अच्छा देखो माइनस लगा हुआ है तो b वाला माइनस हो जाएगा, bc माइनस हो जाएगा, ac प्लस हो जाएगा। तो पहले ac को लिख लो, ac माइनस b माइनस bc लिख लो, चलो। और बटे में कौन रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और y इक्वल क्या होगा, देखो ये पूरा पार्ट नीचे से ऊपर करो तो देखो यहाँ भी माइनस लगा, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस है, तो माइनस वाले को चलो पहले लिख दें, तो माइनस ए का प्लस ए हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी हो जाएगी और बी हो जाएगा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहोगे क्या ऐसा करना जरूरी था, तो कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस बी सी प्लस ए सी, इसमें लिख सकते हो माइनस बी सी प्लस ए सी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही लिखो, लेकिन थोड़ा क्यूट दिख रहा था, ब्यूटीफुल। तो एक तो आंसर यह हो गया। एक आंसर क्या होगा, लोग मालूम है ना आजकल थोड़ा अपने घर वर को सजाते हैं, तो गणित वालों ने कहा इनको भी सजाओ, तो लोग सजाते हैं, देखो कैसे, सी को एक साथ ए सी माइनस बी सी को एक साथ करके माइनस बी कर दिया बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई इक्वल, अरे यहाँ तो बी सी बाबू हैं, यहाँ बी सी, तो इसको ऐसा बना दो, ए सी माइनस बी सी प्लस ए कर दो बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कर दो। लोग अपने घरों को जैसे सजाते हैं, हम लोग अक्षरों को सजा देते हैं, ए सी बी सी एक साथ, ए सी बी सी एक साथ, हो गया एक्स इक्वल, दोनों में कॉमन कौन है, सी, तो कॉमन ले लो तो होगा ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से सी कॉमन तो ए माइनस बी प्लस ए बाई सी स्क्वायर प्लस है, सी कहाँ दिख रहा है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसके नीचे लिखो, एक बार उसके नीचे लिखो, तो होगा ये यहाँ से लिखें, होगा ये x बराबर सी ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस बी बटे लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ भी आपका आंसर है, कोई ज़रूरी नहीं इतना सारा हल करो, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग थोड़ा कुछ और उत्तर लाते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, थोड़ा वो लोग थोड़ा एडवांस रहते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म ढाते हैं कि आंसर ये नहीं आएगा। बिल्कुल बच्चों, ये आंसर आपका 100% करेक्ट है, लेकिन मैं उन लोगों वाला लगा रहा हूँ जो कुछ ज़्यादा उच्च क्वालिटी के विद्वान बनते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ y इक्वल होगा, एक बार इसके नीचे इसको लगाओगे तो सी ए माइनस बी बटे इसको लिखोगे ए माइनस बी ए प्लस बी, और होगा प्लस ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा c बटे ए प्लस बी माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से y इक्वल होगा c बटे ए प्लस बी प्लस ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से होगा x इक्वल a माइनस बी से a माइनस बी को काटोगे तो होगा c बाई ए प्लस बी माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ से y इक्वल होगा a बी कटेगा तो c बाई ए प्लस बी प्लस ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ लोग और एक्स्ट्रा विद्वान होते हैं तो वो लोग कैसा जवाब लिखते हैं, देखो c बाई बी प्लस ए, तो इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाएंगे तो नीचे से माइनस कॉमन होके तो इस माइनस में करेगा गुणा, होगा प्लस बी बाई ए, यहाँ पे हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई अपान सी बटे बी प्लस ए, और यहाँ से माइनस निकालेंगे तो होगा माइनस ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कहानी किन लोग की है, जो लोग कुछ एक्स्ट्रा विद्वान होते हैं। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा विद्वान कहो, ओवर कॉन्फिडेंस कहो, लेकिन बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका यह प्रश्न का यहाँ का जवाब 100% नहीं 101% करेक्ट। ये इतना ज़्यादा चूतियापा मत करना आप लोग। उत्तर लाने के चक्कर में किताब में अक्सर उत्तर ये छाप के आपको मिलेगा, ये मिलेगा, तो लोग मालूम है उन लोगों का काम कैसे, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वैसे हरकत करते रहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं वो जवाब लाना, तो मैंने आपके लिए वो रास्ता बना दिया है, चले जाना वहाँ तक। तो वो हो गया आपके प्रश्न का सुंदर सा, क्यूट सा, ब्यूटीफुल सा आंसर। छापो। देखो 8वां क्वेश्चन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी कोष्टक में एक्स प्लस वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो प्रश्न ही थोड़ा अभी खुद उलझा है। देखो यहाँ x प्लस वाई को एक कोष्टक में बंद कर दिया, यहाँ अलग कर दिया, तो हम लोग इसी को सीधा करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गई बात समझ में? कैसे? देखो एक बार a का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, एक बार b का गुणा करेंगे इसमें, इसको बनाएंगे हम लोग इक्वेशन थर्ड कह दो, चाहे सेकंड है तो सेकंड भी लिख सकते हो। अब प्रश्न आपका सारा आसान हो गया। देखो y का गुणांक यहाँ और यहाँ दोनों बराबर है तो घटा देंगे, तो लिखेंगे इसको ऐसे, समीकरण 1 से 2 घटाने पर, चाहे ऐसे लिख देना इक्वेशन 1 माइनस 2, या समीकरण 1 से 2 घटाने पर लिख सकते हो। तो माइनस लगेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये पूरा पार्ट इससे हो जाएगा ख़त्म। अच्छा आप कहोगे इसको क्यों नहीं क्रॉस से लगा, क्यों लगाना जब यहाँ पे हमको मिल गया सारा काम, तो फिर क्या फ़ायदा मेहनत करके। तो देखो यहाँ दोनों में से अगर x को कॉमन ले लें तो बचेगा a माइनस बी माइनस ए प्लस बी और इंटू एक्स, क्योंकि ये और ये होगा a माइनस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू एक्स, आगे माइनस रहेगा, तो इस प्रकार का नक्शा बन जाएगा। ये पार्ट हो जाएगा ख़त्म, इक्वल। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस 2ab बचेगा, और बी स्क्वायर जुट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो a माइनस बी अंदर माइनस होगा, माइनस ए माइनस बी, यहाँ x इक्वल माइनस, दोनों में कॉमन क्या है, 2b कॉमन है, देखो 2 यहाँ b यहाँ, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। देखो यहाँ क्या होगा, a से a कट जाएगा तो होगा ये माइनस 2b x इक्वल माइनस 2b कोष्टक में a प्लस बी, तो माइनस 2b से माइनस 2b कट जाएगा, x इक्वल होगा a प्लस बी। किसी में भी रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलो थर्ड में रख के दिखा देते हैं आपको। लिखेंगे समीकरण थर्ड में x इक्वल a प्लस बी रखने पर, तो a प्लस बी एक्स की जगह पर भी लिखना है a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये था हमारा इक्वेशन। देखो ए प्लस बी एक्स की जगह पे भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस, अरे कितनी बार हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस ए प्लस बी पहले से है, टू वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 2ab प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल 0। तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल माइनस 2ab हो गया। तो यहाँ से y इक्वल हो गया माइनस 2ab बाई ए प्लस बी। मिल गए दोनों। यहाँ लिख देता हूँ जो दोनों की वैल्यू आई है। x इक्वल आया a प्लस बी, एक क्यूट सा आंसर ये हो गया।
y इक्वल -2ab/a + b। एक ब्यूटीफुल सा आंसर ये हो गया। फंटास्टिक सवाल का फंटास्टिक जवाब। छापो। क्वेश्चन नंबर 9, a/x - b/y = 0, ab² x + a²b/y = a² + b²। तो आप इसको तो लीनियर में नहीं, लीनियर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। मान लो 1/x बराबर p, 1/y बराबर q, ऐसा भी कर सकते हो। मैं यहाँ आपको एक आइडिया बताता हूँ। देखो यहाँ पे 1/x का कोफिशिएंट है a, यहाँ पे 1/x का कोफिशिएंट है ab²। तो गुणांक बराबर करने के लिए इसमें b² का गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर x वाले को हटाना चाहो तो इसमें b² का गुणा कर दो। ऐसे ही अगर y को हटाना चाहो तो इसमें a² का कर दो। तो ऐसा लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में b² से गुणा करने पर, तो जब करोगे तो होगा ये ab² माइनस, इसमें जब करोगे b² का तो हो जाएगा b³ इक्वल हो जाएगा 0। मान लो ये हो गया थर्ड। सेकंड को इसके नीचे लिख दो, ab² x + a²b/y इक्वल a² + b²। इक्वेशन सेकंड। घटा दो, माइनस 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 माइनस। तो ये पूरा पार्ट हो गया ख़त्म। तो अब बचा कौन? -b³ - a²b/y इक्वल -a² - b²। यहाँ से अगर हम लोग -1/y बाहर निकालें और साथ में उसके b को भी ले लें तो कोष्ठक में बचेगा b² + a²। और अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ भी बचेगा a² + b²। तो दोनों सेम चीज़ कट के ख़त्म। तो हो जाएगा ये -b/y इक्वल -1। तो यहाँ से 1/y इक्वल हो जाएगा -1/b। तो माइनस यहाँ ऐसे रहने दो। देखो कैसे हुआ, b का ऊपर गुणा तो नीचे भाग हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/y इक्वल 1/b। तो y इक्वल हो गया b। y की वैल्यू आ गई, फर्स्ट में रख देते हैं, आ जाएगा। कहीं भी रखो लेकिन फर्स्ट आसान है। समीकरण 1 में y बराबर b रखने पर तो होगा ये a/x माइनस b/y की जगह पे b बराबर 0, b से b कट जाएगा। तो a/x - 1 इक्वल 0। तो a/x इक्वल 1। तो यहाँ से 1/x इक्वल 1/a। तो x इक्वल a। तो आंसर आ गया x इक्वल a, y इक्वल b। ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी लगा लेना, 1/x या 1/y को रिप्लेस कर देना PQLM में। ढेर सारे जवाब हैं, ढेर सारे आपके पास तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक है। जिस समय जो दिमाग चले उसी पर हल कर दो, उसी को कहते हैं मैथ। लेकिन रूल से भटकना नहीं, प्लस माइनस में मिस्टेक करने की कोशिश नहीं करना। आप अपने प्रश्नों के जवाब तक पहुंच ही जाओगे। ये थे आज के एक्सरसाइज 3.6 या 3F के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल थे। अभी इसी प्रश्नावली में और भी सवाल बाकी हैं, उनको हम लोग लगाएंगे अगले पार्ट में। अगर इस पार्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। किसी भी माध्यम से अगर ये वीडियो पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर बेहतर लगे तो, और बेहतर लगे तो दूसरों तक भी पहुंचा दें ताकि हमारा प्रयास अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लिखते रहिए। खुदा हाफिज़।